सो ये JSG204B का एक ओवरव्यू है। JSG204B एक स्टैंडर्ड है जो कि यूज़ होता है डिफरेंट हाई स्पीड ADCs और DACs को इंटरफेस करने के लिए। ये TI की साइट पे ट्रेनिंग है जिसकी स्लाइड्स को मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, मगर वो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। शुरू में जो इसकी हिस्ट्री है उसको मैं स्किप कर दूँगा। मेनली JSG204 उसके बाद 204A आया, फिर D आया, बट बेसिकली हम D पे फोकस कर रहे हैं। फ़ायदे इसके क्या हैं? ये हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस स्टैंडर्ड है, तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ़ लेन्स कम होती हैं, लेकिन आप ज़्यादा स्पीड पर डाटा ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं। तो ये मेनली ये चीज़ें भी मैं स्किप करूँगा, बट LVDS से कंपेयर किया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ़ लेन्स कम यूज़ हो रही हैं, पैकेट साइज़ कम हो जाता है। प्राइमरली जो वजह जिसकी वजह से ये कम हो जाती है वो ये है कि क्लॉक का सिग्नल हम साथ ट्रांसमिट नहीं करते, क्लॉक दूसरी जगह पर जाकर रिकवर हम कर लेते हैं रिसीवर साइड पर। पावर के कुछ कंपैरिजंस हैं, ये भी मैं स्किप करूँगा। और इंटरफेस सिंपल है, इसको भी मैं स्किप करूँगा। आई जस्ट कम डायरेक्टली टू कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये उसकी कुछ आखिरी चीज़ है कि क्या नुकसान क्या है इसका। वो ये है कि इसमें कुछ इसके स्टैंडर्ड में सीरियलाइज़र, डिसलाइज़र और इलास्टिक बफर की वजह से कुछ लेटेंसी ऐड हो जाएगी, जो कि हो सकता है थोड़ा सा दूसरे स्टैंडर्ड्स में ना हो। तो ये सबसे शायद इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो कि मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा कि ये ओवरऑल ओवरव्यू दे रही है। तो इमेजिन कि आप एक ADC को FPGA के साथ इंटरफेस करना चाह रहे हैं। तो अगर ADC और DAC में ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, तो अगर मैं ADC को इंटरफेस करना चाह रहा हूँ तो ADC विल जनरेट डाटा सैम्पल करके, और वो मैं किसी तरह FPGA को देना चाह रहा हूँ। सो इस स्टैंडर्ड को चलने के लिए कुछ जो सिग्नल्स चाहिए होते हैं वो ये कि एक अलहदा से क्लॉक IC चाहिए होती है जो कि लो जिटर क्लॉक दे सके दोनों साइड्स को, जिसको हम डिवाइस क्लॉक कहते हैं। ये दोनों का एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है, ये तो फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन इनको सेम क्लॉक सोर्स से निकल रहा होना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे से अलाइन हो। इसी तरह इस क्लॉक के साथ अलाइन एक सिस्टम सिग्नल होगा और इस क्लॉक के साथ अलाइन एक सिस्टम सिग्नल होगा। सो दैट मीन्स कि अगर FPGA में एक क्लॉक भेजूँ तो उसके साथ एक सिस्टम सिग्नल होगा जो कि अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, और ADC के भी क्लॉक के साथ एक सिस्टम सिग्नल यूज़र होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये डिवाइस क्लॉक ही सैम्पलिंग क्लॉक हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिवाइस क्लॉक ही सैम्पलिंग क्लॉक होता है, बट इट कैन बी अ मल्टीपल ऑफ इट, और हो सकता है कि इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सैम्पल क्लॉक निकल रहा हो। सो ये टोटल फ्लो है। अगर लेट्स से ADC के सैम्पल्स आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करते हैं, और ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करेगी कि अगर मेरे पास लेट्स से 14 बिट सैम्पल्स आ रहे हैं और दो दो ADC लगे हुए हैं, तो वो दोनों ADCs के 28 बिट्स को उठाएगी और उसको सीरियल में कन्वर्ट कर देगी। सीरियल में कन्वर्ट करने के लिए इस स्टैंडर्ड में एक से ज़्यादा लेन्स हो सकती हैं ओवरऑल। तो ये जो सीरियल डाटा यहाँ से यहाँ दूसरी साइड पे जा रहा है, इसकी मल्टीपल लेन्स हो सकती हैं। तो लेट्स से कि अगर मल्टीपल लेन्स हैं तो वो मैपिंग कौन सा सैंपल की बिट्स किस लेन पे मैप होंगी, ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। उसके बाद ऑप्शनल लेयर है स्क्रैम्बलिंग की। क्योंकि ऑप्शनल है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल स्क्रैम्बलर अगर इम्प्लीमेंट भी करना हो। उसके बाद अगली चीज़ है लिंक लेयर। लिंक लेयर का काम ये है कि वो 8 बीट एंड बीन कोडिंग करेगी। सो हो सकता है जो हमारे पास डाटा आ रहा हो वो ज़ीरोज़ आ रहे हो या वंस आ रहे हो, जिसमें ज़्यादा ट्रांजिशंस ना हो। तो अगर ट्रांजिशंस नहीं होंगी तो क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हम ट्रांसमीटर से रिसीवर को कोई क्लॉक डायरेक्टली नहीं भेज रहे, तो उनको क्लॉक और डाटा रिकवरी रिसीव साइड पर होगी। तो जो रिसीव साइड पर क्लॉक रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि जो हम डाटा भेज रहे हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट ट्रांजिशंस हों। उन ट्रांजिशंस को इंश्योर करने के लिए 8 बिट एंड बिट कोडिंग यूज़ होती है, जो कि 0 से 1, अगर ज़ीरोज़ आ रहे हो कॉन्स्टेंटली या वंस आ रहे हो तो वो उनको उसके अंदर सिग्निफिकेंट ट्रांजिशंस इंसर्ट कर देगी। दूसरा लिंक लेयर का काम ये है कि वो दोनों डिवाइसेस को आपस में अलाइन करेगी, यानी कि जब ADC स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में वो एक
काम करेगा जिसको हम कहते हैं लिंक अलाइनमेंट, जो कि लिंक लेयर का काम और होगा। उसके आगे आपकी फिजिकल लेयर आती है जो कि वो सीरियली इसको ट्रांसमिट कर देगी। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंशियल सिग्नलिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे हम उसको बिट्स, अगर 1 आ रहा है तो हम 1 और -1 भेजेंगे, और अगर 0 आ रहा है तो -1 और 1 भेज देंगे, और वो हम इस जगह पे रिसीव करेंगे। इसके अलावा एक और कंट्रोल सिग्नल है सिंक का। ये एक्चुअली जो बिल्कुल स्टार्ट में चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो सिंक से स्टार्ट होती हैं। यहाँ भी सर्ट सिंक, ये लो सर्टेड सिग्नल है तो हम इसको ज़ीरो करता है रिसीवर, इट्स फ्रॉम रिसीवर टू ट्रांसमिटर, रिसीवर इसको लो करता है, और उसके बाद एक सीक्वेंस चलता है जो कि लिंक लेयर के अंदर में एक्सप्लेन करूँगा। सो आई थिंक अगली स्लाइड पे फिर मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ। एक फ्रेम क्लॉक हम कहते हैं जो एक हमारा ट्रांसमिट से रिसीव के दरमियान एक पूरा फ्रेम ऑफ डाटा जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल सैम्पल्स हो सकते हैं। एडीसी मल्टीपल एडीसीज के एक सैम्पल हो सकता है या मल्टीपल सैम्पल्स भी हो सकते हैं। LMFC जिसको हम लोकल मल्टी फ्रेम क्लॉक कहते हैं, वो इस डिवाइस क्लॉक से डिवाइड करके स्लो स्पीड का क्लॉक जनरेट किया गया होता है। फ्रेम क्लॉक इटसेल्फ इज आल्सो स्लो स्पीड क्लॉक जो कि इसी डिवाइस क्लॉक से जनरेट किया गया। उसके अलावा मैंने आपको सैम्पल क्लॉक का तो बता दिया, सिसरेफ का मैंने बता दिया, ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, और सिंक का सिग्नल भी मैंने बता दिया कि रिसीवर से ट्रांसमीटर की तरफ जाता है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांसपोर्ट लेयर को एक्सप्लेन